हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में इसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 9, प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2 बोथ इंक्लूडेड। तो मेरा क्वेश्चन 9 गिवन क्या है, y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। टू प्रूफ क्या करना है, y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2 बोथ इंक्लूडेड। प्रूफ शुरू करते हैं। y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा गिवन है, ठीक है। u अपॉन वी का डैश इक्वल टू यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, ये आपको पता है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस डी थीटा अपॉन डी थीटा एंड इम्प्लाइज डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस कॉस थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में 0 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट में 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस कॉस थीटा प्लस 4 इंटू ब्रैकेट में 2 कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हमने क्या किया, डिनोमिनेटर ले लिया है, ठीक है, इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस ब्रैकेट में 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। देयरफॉर डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इफ़ डी वाई बाई डी थीटा ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपको y इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है, इट इम्प्लाइज कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। सिंस कॉस थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1 बोथ इंक्लूडेड, ये आपको पता है, ये कॉस थीटा की रेंज है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं 2 प्लस कॉस थीटा हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। सिमिलरली 4 माइनस कॉस थीटा भी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की कोई भी वैल्यू ले लीजिए वो हमेशा 4 से छोटी रहेगी। सिमिलरली कॉस थीटा की कोई भी वैल्यू ले लीजिए वो हमेशा 2 से भी छोटी रहेगी, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं जब व्हेन cos थीटा इंटू ब्रैकेट में 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड इम्प्लाइज कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, सिर्फ इसको आपको ग्रेटर देन 0 करना है। नाउ इन द इंटरवल 0 to π/2 बोथ इंक्लूडेड, आपको पता है कॉस थीटा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है एंड इम्प्लाइज डी वाई बाई डी थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयरफॉर आप बोल सकते हैं y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2 बोथ इंक्लूडेड। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात होती तो ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। हमने अज्यूम कर लिया लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, ओके। नाउ इन द रेंज 0 to इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, देखिए 0 से इन्फिनिटी का मतलब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। एक्स ग्रेटर देन 0 है एंड इम्प्लाइज 1 बाई एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब 1 बाई एक्स क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स, इट इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी, मतलब एफ एक्स 0 से इन्फिनिटी में इंक्रीज हो रहा है। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। तो यह क्वेश्चन 11, हमें गिवन क्या है, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। टू प्रूफ क्या करना है, f of x इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1, ठीक है। प्रूफ शुरू करते हैं। देखिए f of x हमें क्या गिवन है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये गिवन है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1
एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए, इट इम्प्लाइज 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, यानी x ग्रेटर देन 1/2। देयरफॉर जब आपको इंक्रीजिंग चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए x की रेंज क्या आ रही है 1/2 से इन्फिनिटी। सिमिलरली एफ डैश एक्स आपको लेस देन 0 चाहिए, यानी 2x माइनस 1 लेस देन 0, इट इम्प्लाइज x की रेंज क्या आ रही है x लेस देन 1/2। देयरफॉर डिक्रीजिंग के लिए रेंज क्या आ रही है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/2। ठीक है, इट इम्प्लाइज in the interval -1 to 1, f of x is decreasing in -1 to 1/2 and f x is increasing in 1/2 to 1. ठीक है, therefore f x is neither strictly increasing nor decreasing on -1 to 1. यही हमें प्रूफ करना था, hence proved. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2. ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिया है, आपको ये बताना है कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन है जो 0 से π/2 में डिक्रीज हो रहा है. ऑप्शन ए cos x, ऑप्शन बी cos 2x, ऑप्शन सी cos 3x, ऑप्शन डी 10x. तो मेरा क्वेश्चन 12. देखिए x की रेंज अगर 0 से π/2 है, सो 2x की रेंज क्या आएगी 0 से π, 3x की रेंज क्या होगी 0 से 3π/2. ठीक है, नाउ इफ f of x इक्वल टू cos x, इट इम्प्लाइज f डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस साइन एक्स. ये आपको पता है, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2 साइन एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा. क्योंकि 0 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है तो साइन एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा. ठीक है, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं माइनस ऑफ साइन एक्स. माइनस यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी आएगा, यानी साइन उल्टा हो जाएगा. सो माइनस साइन एक्स लेस देन 0 होगा. इट इम्प्लाइज f डैश ऑफ x लेस देन 0. ठीक है, इट इम्प्लाइज cos x इज डिक्रीजिंग इन 0 से π/2. cos ऑफ x क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है 0 से π/2 में. नाउ इफ एफ एक्स इक्वल टू cos 2x, इट इम्प्लाइज f डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस 2 sin 2x. ठीक है, नाउ 2x की रेंज हमको पता है 0 से π. ठीक है, और 0 से π में आपको पता है साइन क्या रहता है पॉजिटिव रहता है, यानी साइन ऑफ 2x ग्रेटर देन 0 रहेगा. साइन 2x ग्रेटर देन 0 यानी माइनस साइन 2x लेस देन 0. ठीक है, इट इम्प्लाइज f डैश x लेस देन 0. देयरफॉर आप बोल सकते हैं cos ऑफ 2x क्या होगा इज डिक्रीजिंग इन 0 to π/2. इफ f of x इक्वल टू cos ऑफ 3x, इट इम्प्लाइज f डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस 3 sin 3x. ठीक है, x बिलोंग टू 0 to π/2 है, यानी 3x क्या होगा 0 से 3π/2. फॉर 3x बिलोंग्स टू 0 to π, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है, आपको पता है. ठीक है, यानी माइनस ऑफ साइन एक्स लेस देन 0. माइनस साइन एक्स लेस देन 0 यानी f डैश ऑफ x लेस देन 0. फॉर 3x बिलोंग्स टू π से 3π/2, साइन एक्स लेस देन 0 यानी माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0. इट इम्प्लाइज f डैश ऑफ x क्या होगा ग्रेटर देन 0. इट इम्प्लाइज आप बोल सकते हैं f of x इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0 to π/2. ठीक है, यानी 0 से π/2 में की रेंज में जो f x है नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग. नाउ इफ f of x इक्वल टू 10x, सो f डैश ऑफ x इक्वल टू sec स्क्वायर x. ठीक है, अब देखिए आपको पता है sec x की रेंज क्या होती है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन विथ 1 से इन्फिनिटी. अगर sec x की ये रेंज है तो sec स्क्वायर, यानी जब इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव रहता है, यानी sec स्क्वायर की रेंज हमेशा क्या आएगी 1 से इन्फिनिटी, 1 इंक्लूडेड. ठीक है, यानी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा. sec स्क्वायर x हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0. इन इम्प्लाइज आप बोल सकते हैं f of x इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/2. ठीक है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं करेक्ट आंसर क्या है cos x cos 2x, यानी a से b, a और b. सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, ऑप्शन है cos x एंड ऑप्शन बी cos 2x. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए. इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 13 से. थैंक यू.